जय हिंद। तो सुबह सुबह हम आ चुके हैं अपनी छत पर क्योंकि आज है स्कूल की छुट्टी। तो आज पौधों में कुछ काम करेंगे और ये देख लीजिए सूर्योदय हो चुका नहीं, बहुत टाइम हो चुका है सूर्योदय हुए और मैं काफ़ी लेट आई हूँ छत पे। तो पहले तो पौधे देख लीजिए जो कि अभी तक बिखरे पड़े हैं। इनको मैं अभी तक रख नहीं पाई सही से क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा और अकेले रख भी नहीं पाऊँगी जब तक किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। तो जब किसी का सहयोग मिलेगा तभी मैं इनको सही से रख पाऊँगी। अकेले रख पाना मेरे वश की बात नहीं है। और ये देखिए सुबह सुबह कुछ मैंने इन पे साफ़ सफाई कर दी है। पीली पत्तियाँ तोड़ तोड़ के इनकी इधर उधर डाली हुई हैं पौधों की। और ये जो है ना, मैंने काफ़ी साफ़ करने को भी हो गया है, लेकिन कैसे साफ़ करूँ, सारे पौधे तो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं इसको सेट कर पाऊँ सही से। और आज हम जो है ना, काफ़ी लंबा समय हो गया पौधों को कोई खाद वगैरह नहीं दी है। तो आप अगर अक्टूबर में नहीं कर पाए हैं तो नवंबर में ज़रूर कर लीजिए ये काम, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो पौधों को खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है और पौधों की जो वृद्धि होती है वो रुक ही जाती है जहाँ तक है। तो नवंबर में अगर आप करेंगे तो सर्दियों में भी हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। तो जब मैंने ना अपने पौधों को फरवरी में खाद दी थी, गोबर की खाद, अभी मेरे पास गोबर की खाद नहीं है इसलिए मैं अभी ऐसे ही खाद दूंगी कुछ। तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगी कि मैं क्या खाद दे रही हूँ अपने पौधों को। तो आप भी अगर अक्टूबर में या सितंबर में नहीं कर पाए हैं, बारिश के बाद हमारे पौधों को बहुत ज़रूरी हो जाता है खाद वगैरह देने, क्योंकि बारिश के समय में बारिश के पानी से सारे जो भी हमारे पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं हमारे पौधों की मिट्टी में वो बारिश के साथ बह भी जाते हैं। क्योंकि हम अपने सारी पौधों में, गमलों में है ना, वो छेद निकालते हैं जिससे कि हमारे पौधे जो है ना सही रहें और उनमें हवा का प्रभाव बना रहे और पानी ठहरे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ठहरता है तो पौधे ओवर वाटरिंग से भी मर जाते हैं। तो इसीलिए तो अभी मैं दे नहीं पाई, तो आज मैं दे रही हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल की छुट्टी है तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है। तो सबसे पहले तो मैं सारे पौधों की, ये देख लीजिए कल सुबह मैंने इनमें पानी दिया था और एक पूरा दिन हो गया 24 घंटा, इसके बाद भी इनमें नमी बनी हुई है। तो गुड़ाई करना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है पौधों की, जिससे कि हमारे पौधों में जो है ना ऑक्सीजन और हवा का प्रभाव बना रहता है, इनको, इनकी जड़ों को ऑक्सीजन भी मिल जाती है और जिससे ये अच्छी वृद्धि करते हैं और अच्छे से बढ़ते हैं। हमें चाहे वो फूल वाले पौधे हों, फल वाले हों, सभी में गुड़ाई और करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी खरपतवार इनमें उग जाता है उसे भी हटा देना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, अगर ये टूट भी जाती हैं तो भी हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार मैं कर चुकी हूँ। बस इसकी जो मेन जड़ होती है, जो मुख्य जड़ होती है, उससे नुकसान ना पहुँचे। तो गमले की जो गुड़ाई है ना, आप 2-2 इंच तक मिट्टी को खोद लीजिए अच्छे से। और ये है हमारा पिंक और गुलाब, सफ़ेद जो गुलाब, ये देखिए कितना फैल रहा है। ये टहनियाँ देखिए कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, इस पर बहुत अच्छी कलियाँ बनी हुई, बहुत अच्छे फूल हैं। इसमें भी मैंने फरवरी में ही गोबर की खाद दी थी, उसके बाद से मैंने अपने किसी भी पौधे में कोई भी खाद नहीं दी। और जितने भी मेरे गुड़हल के और गुलाब के पौधे हैं, ये सारे ही पौधे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले सारे पौधों में अच्छे से गुड़ाई करेंगे हम। गुड़ाई करने के बाद इन पौधों को थोड़ी देर के लिए, आप जब भी गुड़ाई वगैरह करें तो अगर ज़्यादा मिट्टी सूखी हो, वैसे मिट्टी सूखी हो, हल्की नमी हो तो अच्छी गुड़ाई हो जाती है। तो एक दिन पहले ही पानी दे दें। वैसे तो गुड़ाई करने के बाद कुछ घंटे तक छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं क्योंकि फिर मुझे समय नहीं मिलेगा। तो मैं अभी इनमें खाद दूंगी और खाद देने के बाद आप पौधों को पानी ज़रूर दें। पानी देना ज़रूरी होता है पौधों को खाद देने के बाद। तो अभी मेरे पास गोबर की खाद नहीं है तो अभी मैं इसमें चाय पत्ती की खाद दे रही हूँ। चाय पत्ती की खाद काफ़ी अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए, जो नाइट्रोजन युक्त होती है और एसिडिक, हमारी मिट्टी को जो है ना एसिडिक बना देती है। और ये है मेरा गुलाबी और सफ़ेद गुलाब, जिसकी मैंने कटिंग लगाई हुई थी अपने इसी पौधे से निकाल के। तो ये काफ़ी अच्छा चल गया है, इस पर कलियाँ भी बनी हुई हैं और पहले भी इस पर 2 फूल खिल चुके हैं। तो इसे भी मैं जल्दी ही रिपोर्ट कर दूँगी। और भी मैंने बनाए हैं 1-2 पौधे, जिनमें से एक और चल गया है, एक कटिंग और चल गई है हमारी। और ये देखिए छोटे छोटे डिब्बों में हमारा मनी प्लांट है जो कितने अच्छे से बढ़ रहा है। और ये है मेरा बीज से उगाया हुआ गुलाब का पौधा। तो इसको
भी मैंने इसमें तो मैंने फरवरी में भी कोई घास वो जो था ना खाद नहीं दी थी। तो अभी मैं इन सब की बारी बारी से गुड़ाई करूँगी अच्छे से। और कुछ पौधे रह भी गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा चाय पत्ती नहीं थी। मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली थी, फ्रेश चाय पत्ती क्या जो एकदम सही थी, मतलब वो चाय पत्ती जो आई थी तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो वो हमने चाय में डालने के काम में नहीं ली, इसलिए हमने क्योंकि उससे जो चाय थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती थी, बेकार सी बनती थी, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो मैंने सोचा था इसे मैं पौधों में दे दूँगी। तो वो काफ़ी लंबे समय से रखी हुई थी, तो उसी को मैं दे रही हूँ पौधों में। और गुलाब के पौधों के लिए तो चाय पत्ती काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गुलाब के पौधों को नाइट्रोजन युक्त खाद और उस एसिडिक जो उसकी मिट्टी को बना दे काफ़ी पसंद करते हैं गुलाब के पौधे, तो मैं वही दूंगी। और इस तरह की अगर जड़ें टूटती हैं तो आप परेशान ना हो, इनसे कोई नुकसान नहीं होता हमारे पौधों को। और ये देखिए ये बिल्कुल झाड़ जैसा हो चुका है, तो इसे मैं पूरा ही कट कर दूंगी। ये मेरा बीज से उगाया हुआ गुलाब का पौधा है, तो इसकी मुझे कटिंग करनी है पूरी, मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और ये है मेरा मोगरे का पौधा, जिसमें एक सदाबहार का पौधा मम्मी ने लगा दिया था, तो मैं ये सदाबहार का पौधा इसमें से निकाल दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि मोगरे के लिए सही नहीं है, मोगरे को ये ख़राब कर देगा। तो इसको भी मैं सारे पौधों को चाय पत्ती की खाद दूंगी, क्योंकि और कोई खाद तो मेरे पास है नहीं। तो नवंबर में अक्टूबर में, वैसे तो सारे काम अक्टूबर में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन अक्टूबर में दीपावली के चलते, साफ़ सफाई के चलते इतना समय नहीं मिल पाया जो कि कोई काम होता, और इसलिए नहीं हो पाया। तो अभी नवंबर के शुरुआत में आप लोग भी अपने पौधों को खाद वगैरह दे सकते हैं, चाहे वो आपकी सब फल वाले पौधे हों या फूल वाले। सब्जियां तो मैंने अभी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं सब्जियां लगाऊं। और गांव में रहते हैं तो गांव में इतना सब्जी का वो नहीं रहता है, तो ज़्यादातर मैं फूल वाले ही पौधे लगाती हूँ, मेरे सारे फूल वाले ही पौधे हैं। और कोई भी और जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं घर को सजाने के लिए हम लगाते हैं, वो कुछ पौधे हैं। और ये भी मैंने गुड़हल का पौधा है, जो देखो काफ़ी लंबा हो गया है ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ था, लगभग इसे लगाए हुए भी 1 साल हो गया है। ये देखिए काफ़ी जड़ें, छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने सारे पौधों की गुड़ाई कर लीजिए, और अच्छे से गुड़ाई करूँगी। अभी भी काफ़ी सारे पौधे बचे हुए हैं, तो हाँ, इतनी ज़्यादा चाय पत्ती नहीं है, सिर्फ वो 250 ग्राम का ही पैकेट है, जो कि सारे पौधों के लिए नहीं हो पाएगा। कई सारे पौधे मुझे लगाने भी हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। कई मैंने कैलेंडुला के बीज बोए थे, और भी गुलदाउदी वगैरह के 1-2, मेरा ऑरेंज कलर का जो गुलदाउदी मैं पिछले साल लेके आई थी, वो भी उसके 2-3 पौधे बचे हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छे से अब बढ़ने लगे हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको भी लगा दूँ। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉट भी नहीं है, हाँ 2-3 गमले खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि जो मेरे क्रोटन के जो मैं पौधे लेके आई थी वो मेरे सारे मर गए थे। इतने महंगे पौधे आए थे, और उसके बाद भी वो सारे पौधे ख़राब हो गए थे। पता नहीं क्या ही हुआ, उनकी सारी मिट्टी मैंने हटा दी थी। हटाई तो इसलिए थी क्योंकि उसमें जब मिट्टी वो बहुत चिकनी थी, जिसमें हमारे पौधे बढ़ नहीं पाते, और उनमें किए बहुत सारे स्नेल्स होते हैं ना, वो भी निकले हुए थे, तो इसलिए मैंने वो सारी मिट्टी हटा दी थी। तो 2 पौधे थे जिनसे मैंने 2-2 पौधे बनाए थे, एक-एक में 2-2 पौधे, एक पतली पत्तियों वाला था, एक चौड़ी पत्तियों वाला था। तो उसमें से सिर्फ एक ही पौधा हुआ है, और मैं पोथोस लेके आई थी, और एक करेलिया का पौधा जो मेरा काफ़ी अच्छे से चल गया। और एक मैं जो लेके आई थी कोलियस का पौधा, वो भी काफ़ी मरने लगा था, तो मैंने उसकी सारी टहनियाँ निकालनी थी, जिससे मेरे बहुत सारे पौधे बन गए। और ये मेरा मिनी चांदनी का पौधा है, इसे भी मैं अपनी ताई जी के यहाँ से लेके आई थी मांग के, क्योंकि मेरे ज़्यादातर पौधे जो है ना मगे हुए हैं, बहुत कम ही मैं खरीदती हूँ, कटिंग मांग लेती हूँ, कटिंग से ही पौधे लगाती हूँ। ये देखिए इसमें कितनी सारी छोटी छोटी जड़ें हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जड़ें अगर टूट भी जाएंगी तो भी हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता, और ये टूट जाती हैं तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा ही फैलती हैं कुछ जड़ों में। इसमें देखिए कितनी सारी फैली हुई हैं, और फिर हमारे पौधे जो है ना अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, तो पौधों की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे बहुत सारे पौधे मर गए हैं, तो मैं फिर ला भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना बहुत कम होता है। और ये हमारा बोगनवेलिया, ये तो बहुत अच्छे से खिल रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ भी रहा है। जब मैं इसे लाई थी तो ये बहुत बेकार सा ही था, और ये देखो इसमें एक नई टहनी और निकली हुई है। इसकी गुड़ाई तो अभी मैंने की थी, इसमें जो लकड़ी लगी थी वो टूट गई थी, तो मैंने ये पाइप से इसे सहारा दे दिया। और ये हमारा गुड़हल जो भी, ये भी मैंने कटिंग से लगाया हुआ, तो ये पूरी तरह, इसमें तो बहुत ज़्यादा मैंने मिट्टी भरी हुई, क्योंकि पहले ये सबसे पहले लगाया हुआ था, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था ना कि नीचे पत्तियाँ वगैरह डाल दें।
सबसे पहले शुरू में जब करती थी तो पूरा ही मिट्टी से भरती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे करने लगे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है कि कैसे पौधों की देखभाल करनी है, कैसे क्या करना है, कब मिट्टी में पौधे कैसे उगाने हैं, मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें सीख गए, धीरे 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 करके हम सब सीख जाते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है और अब तो मैं बहुत सारी पत्तियाँ, अगर बड़ा गमला होता है तो बहुत सारी पत्तियाँ डालती है। और ये मेरा पीला बोगनवेलिया का पौधा है जिसे मैं लेके आई थी, ये भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। जब मैं इसे लाई थी तो बहुत एक ही टहनी थी इसमें, और इसमें देखो कितनी सारी टहनियाँ निकल गई हैं। और इसकी मिट्टी ये पूरी तरीके से वैसा हो चुका है, इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं फैली हुई हैं। तो इसकी मिट्टी जो है ना थोड़ी सख्त है, क्योंकि इसका जो पानी है ना वो निकल जाता है। और इसमें ये देखो इसकी टहनी टूट गई तो मैंने लगाई हुई, तो इसमें भी छोटे छोटे से निकल रहे हैं, किले हैं जो। अभी देखते हैं कि होगा या नहीं। और देखो ये इसकी मिट्टी मैंने कितनी अच्छी बनाई थी, एकदम से भुरभुरी मिट्टी है। आपको इसी तरीके की मिट्टी बनानी चाहिए अपने पौधों के लिए, जो अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है, पानी ना ठहरे। और वैसे ना बोगनवेलिया के पौधे के लिए केले की जो छिलके की खाद होती है वो बहुत अच्छी रहती। फिलहाल तो मेरे पास केले के छिलके की खाद नहीं है। वैसे तो दिवाली पे काफ़ी सारे केले आए थे पूजा के लिए, लेकिन एक भी छिलका बचा नहीं पाए हम। तो और जब हम केले का छिलका सुखा लेते हैं और उसको जब हम इस तरीके से गुड़ाई करके इसमें अगर दबा देते हैं तो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में डिकम्पोस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी उससे खाद बन जाती है। और ये है चांदनी का पौधा, ये देखिए ये गुल मेहंदी का पौधा है जिसे बालसम भी कहते हैं। तो इसमें मैंने ना एक ये चांदनी की टहनी लगा दी है, मेरे ही चांदनी के पौधे से तोड़ के, तो ये हो गई है। तो जब ये बालसम का पौधा ख़राब हो जाएगा तो मैं इसे इसी में सही से रिपोर्ट कर दूँगी इस पौधे को और अच्छे से। और ये है मेरा देसी गुड़हल जो कि मैंने अपने ही पौधे की कटिंग से लगाया हुआ है। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है और इस पे मेरे ना बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जब मैंने इसमें थोड़ा खाद पानी दिया, अच्छे से किया, तो आने लगे। और ये है मेरा हाइब्रिड गुड़हल जो जिसकी हालत बहुत ख़राब है हमेशा से, शुरू से ही ये कभी बढ़ा ही नहीं ढंग से। और इसमें से जो एक ऑरेंज वाला था वो तो मर ही गया था मेरा, तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसका रंग मुझे बहुत पसंद था। और इसमें एक रैली लगी हुई है, इसे मैंने निकाल दिया है, इसे मैं अलग लगा लूँगी क्योंकि ये तो बहुत सारा हो चुकी है मेरे पास। तो इसमें भी मैंने एक ये गुलाब की टहनी दवा दी है, मैं किसी भी गमले में दवा देती हूँ। तो ये रही चाय पत्ती जो कि ख़राब है, इससे हमने चाय में प्रयोग नहीं किया, मतलब पीने के लिए जो चाय की में प्रयोग नहीं किया क्योंकि इसमें स्मेल आ रही थी, ख़राब थी जब ये ले आए थे पापा। तो फिर मैंने सोचा था कि इसे मैं पौधों में यूज़ कर लूँगी। तो मैं यही चाय पत्ती की खाद काफ़ी अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए, हमारी मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है और इसमें एनपीके की मात्रा, ये नाइट्रोजन काफ़ी अच्छे से मिलता है हमारे पौधों को। तो ये सारे पौधों को हो तो नहीं पाएगी पर थोड़ी थोड़ी मैं सारे पौधों में दे दूँगी। उसके बाद जो है ना फिर मैं फरवरी में ही अपने पौधों को गोबर की खाद दूँगी, तब तक मेरी गोबर की खाद भी बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। और अभी तो मैं इस तरीके से ये थोड़ी सारे पौधों में डाल दूँगी। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप प्रयोग की हुई चाय पत्ती इकट्ठी कर लीजिए, उसको धोकर साफ करके सुखा लीजिए, क्योंकि सुखाना धोकर सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो चींटियाँ हो जाएंगी। अगर उसमें चीनी का वो रहेगा, मीठी होती है ना वो, तो ये काफ़ी अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए। तो थोड़ी मैं सारे ही पौधों में दे दूँगी और इससे काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे पौधे। जिन पौधों में गुड़ाई नहीं हो पाती उनको भी आप चाय पत्ती की खाद दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। आप चाहें तो इसे रात भर पहले पानी में भिगोकर वो पानी भी दे सकते हैं या सीधे डायरेक्ट इस तरीके से मिट्टी में भी मिला सकते हैं और बाद में पानी दे दीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद और खाद देने के बाद पौधों में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और पौधों में हमेशा ध्यान रखें, अभी मैं सिर्फ एक ही टाइम पानी देती हूँ अपने पौधों को क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, अब इतनी तेज़ धूप भी नहीं निकलती है। तो आप लोग भी पानी का ख्याल रखें, नहीं तो ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा पौधे मरते हैं। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियां भी पौधों की पीली हो के गिरने लगती हैं। तो ये थी हमारी जानकारी। तो हमने अपने बहुत सारी मैं दिखाती सारे पौधों में तो फिर तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो मैंने इतना ही रखा है, काफ़ी लंबी हो गई वैसे भी। तो आप भी इस तरीके से अपने पौधों में चाय पत्ती की खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। और ये देख लीजिए सारे पौधों में खाद दे चुके हैं और हम अब पानी दे देंगे अच्छे से। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आपने जो अपना इतना बहुमूल्य समय दिया हमें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय